हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, इस चैनल पर मैं आप सभी को एसएससी जे का जो नॉन टेक पोर्शन है, जो कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल में एक कॉमन सिलेबस है, उसको मैं कवर करता हूँ। आज की वीडियो में हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट टॉपिक को कवर करेंगे और इससे रिलेटेड एसएससी जे में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। इस टॉपिक से देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। आपको क्वेश्चन में गिवन डेटा रहेगा कि जो पर्सन है वो किस फॉर्म में बैठा है, या तो सर्कुलर फॉर्म में बैठा हो सकता है, या फिर किसी सीधी लाइन है उस पर बैठा हो सकता है, या फिर किसी डायरेक्शन में बैठा हो सकता है। और यहाँ पर उनकी जो पोजीशन है उसके बारे में आप लोगों को बता दिया जाएगा कि वो जो पर्सन है वो किधर बैठा है, या फिर किसी लेफ्ट में बैठा है या किसी राइट में बैठा है या किस पोजीशन पर बैठा है, वो आप लोगों को क्वेश्चन में मिल जाएगा। सेम वे में ये क्या हो सकता है, एक सीधी लाइन हो सकती है। यहाँ पर बता दिया जाएगा कि वो पर्सन किधर बैठा है, वो किसी के लेफ्ट में बैठा है, राइट में बैठा है, मिडल में बैठा है, या फिर किसी के आगे बैठा है, या फिर किसी के पीछे बैठा है। फिर आपको क्वेश्चन में पूछेंगे कि मिडल में कौन बैठा है या फिर एंड पर कौन बैठा है। सेम वे में क्या है, डायरेक्शन के थ्रू भी पूछ सकते हैं कि कोई भी पर्सन है वो किस डायरेक्शन में बैठा है। सो गाइस, अब देखते हैं कि इस टॉपिक के रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस एसएससी जेईई में पूछे जाते हैं। सो गाइस, ये रहा आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस क्वेश्चन में देखिए 5 मित्र हैं, कौन कौन से, असलाम, विनायक, कतार, रोजी और ये सुरेश। कहाँ पर बैठे हैं, एक सीधी लाइन पर। और उनका देखिए ये डायरेक्शन बता रखा है कि वो क्या फेस कर रहे हैं, नॉर्थ, यानी कि उनका जो फेस है वो किस साइड है, नॉर्थ की तरफ है। अब देखिए यहाँ पर एक दोस्त है, उसकी पोजीशन के बारे में बता रखा है। कौन है वो दोस्त, ये असलाम, जो कि कहाँ बैठा है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ कतार, यानी कि कतार के जस्ट लेफ्ट में बैठा है। कौन, असलाम। तो ये देखिए ये हो गया कतार, और इसका फेस किस साइड है, नॉर्थ की तरफ है। तो इसका लेफ्ट किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा लेफ्ट। तो इसके जस्ट लेफ्ट में कौन बैठा है, असलाम। तो ये बैठ गया असलाम। अब देखते हैं किसकी पोजीशन बता रखी है। सुरेश है, जो कि कहाँ पर बैठा है, इमीडिएट राइट ऑफ रोजी, यानी कि जो रोजी उसके जस्ट राइट में सुरेश बैठा है। तो ये रही रोजी। अब देखिए इसका भी फेस किस साइड है, नॉर्थ की तरफ है। तो इसका राइट किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। तो इसके राइट में कौन बैठा है, इसके राइट में बैठा है सुरेश। तो ये बैठ गया रोजी के राइट में सुरेश। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। जो करतार है वो कहाँ पर है, एट द सेकेंड प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ रोजी, रोजी के लेफ्ट में सेकेंड पोजीशन पर है। तो ये रही रोजी, और इसके लेफ्ट में, यानी कि इसका फेस किस साइड है, नॉर्थ की तरफ है। तो इसका लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, इस साइड। अब देखिए करतार कहाँ पर बैठा है, रोजी के लेफ्ट में सेकंड पोजीशन पर। तो ये हो गया फर्स्ट पोजीशन, यानी कि यहाँ पर कोई बैठा है, और ये हो गया सेकंड पोजीशन। ठीक है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, कि पूछ रहा है कि मिडल में कौन बैठा है। अब तो देखिए यहाँ पर एक पोजीशन खाली हो गई, तो यहाँ पर कौन सा बच गया, यहाँ पर बच गया हमारा विनायक। तो विनायक की पोजीशन ये आ जाएगी। अब देखिए मिडल में कौन बैठा है, तो इधर 2 हो गए, इधर 2 हो गए, बीच में कौन बचा, ये बचा विनायक। तो इसलिए मिडल में कौन बैठेगा, मिडल में बैठेगा विनायक। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। सो गाइस, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए 6 फ्रेंड्स से, कौन कौन से, पी क्यू आर एस टी यू, वो कहाँ पर बैठे हैं, अराउंड अ सर्कुलर टेबल। अब देखिए यहाँ एस है, उसकी पोजीशन के बारे में बता रखा है कि एस है वो कहाँ पर बैठा है, बिटवीन
आर एंड पी, यानी कि आर और पी के बीच में कौन बैठा है? एस बैठा है। तो सपोज हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर एस है और ये रहा पी और ये आर, जबकि ये दोनों पोजीशन फिक्स नहीं है। आर इधर भी हो सकता है और पी इधर भी हो सकता है, बट क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो इनकी पोजीशन आपको पता चल जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, जो Q है वो कहाँ पर बैठा है? सेकेंड पोजीशन पर। किसके राइट में? T के राइट में। यानी कि सपोज T ये है, इसके राइट में, राइट किधर हो जाएगा? क्योंकि इन सभी का फेस किधर है? सेंटर की तरफ है, ठीक है ना। तो T का राइट इस साइड हो जाएगा। Q कहाँ बैठा है? T के राइट में सेकेंड पोजीशन पर। तो ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकेंड पोजीशन, तो Q कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा है। जो P है, अब देखिए P की पोजीशन के बारे में बता रखा है कि P कहाँ पर है? इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T। ये देखिए T है, इसके जस्ट लेफ्ट में P है, यानी कि ये पोजीशन बिल्कुल सही है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा है। बोल रहा है कि U के जस्ट राइट में कौन बैठा है? तो यहाँ देखिए U की एक पोजीशन रह गई, यानी कि U कहाँ पर बैठेगा? ये बैठेगा यहाँ पर। अब U के जस्ट राइट में कौन बैठेगा? U का फेस इस साइड है, तो U का राइट कौन सा हो जाएगा? इस साइड। तो U के जस्ट राइट में कौन है? ये है Q। सो गाइस, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए 6 फ्रेंड्स हैं। कौन कौन से? A B C D E। और जो उनका हाउस है उसकी लोकेशन के बारे में बता रखा है कि जो उनका हाउस है वो कहाँ पर लोकेट है? 2 रो में, और हर एक रो में कितने हाउस है? 3 हाउस हैं, यानी कि ये 2 रो हो गए, और हर एक रो में 3 हाउस है, यानी कि ये 3 और ये 3। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है। जो हाउस है उनकी पोजीशन बता रखा है कि वो क्या फेस कर रहे हैं ईच अदर को, यानी कि एक दूसरे के आमने सामने है ये घर। अब देखिए यहाँ पर किसकी पोजीशन बताया? डी की पोजीशन बता रहा है कि जो डी का हाउस है उसकी पोजीशन बता रखा है कि वो कहाँ पर है? डायगोनली अपोजिट टू द सी हाउस, यानी कि जो सी का हाउस है उसके डायगोनली अपोजिट है। तो ये देखिए 2 रो हो गए, एक ये रो और दूसरा ये वाला रो, और इसमें कितने घर हैं? 3 घर है हर एक रो में। तो 1 2 3 और यहाँ पर 1 2 3। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा था, जो डी है वो क्या है? डायगोनली अपोजिट है किसके? सी के। तो सपोज आप डी कहीं पर भी ले सकते हो, मैंने ले लिया यहाँ पर डी। अब देखिए डी यहाँ पर क्यों? क्योंकि आपको इसके डायगोनली अपोजिट जाना है, ठीक है ना। ये हो गया डायगोनली अपोजिट सी। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा है। यहाँ पर देखिए फिर ए जो हाउस है उसकी पोजीशन बता रखा है कि कहाँ पर है। ये है बिटवीन एफ एंड सी। तो ए हाउस ये हो गया और ये है एफ और सी के बीच में है। अब देखिए क्या दे रखा है, जो बी हाउस है वो कहाँ पर है? कोई भी एक कॉर्नर पर है बी हाउस। तो बी हाउस कहाँ हो सकता है? यहाँ पे, या फिर यहाँ पर, या फिर यहाँ पर, किसी भी एक कॉर्नर पर हो सकता है। अब क्या इस क्वेश्चन में पूछ रखा है कि कौन सा घर है जो कि किसको फेसिंग कर रहा है? ए को। तो देखिए कौन सा घर है जो कि ए को फेस कर रहा है? ये कर रहा है डी। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है
ऑप्शन डी हाउस है। तो इसलिए इसका करेक्ट क्या होगा? ऑप्शन ए, जो कि कौन सा हाउस फेस कर रहा है? ए को, ये कर रहा है डी वाला हाउस। सो गाइज अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए 8 फ्रेंड्स हैं जो कि कहाँ पर बैठे हैं? अराउंड अ सर्कुलर टेबल एट अ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। अब देखिए ये जो दोस्त है, अब इनकी पोजीशन के बारे में बता रखा है। प्रतीक है जो कि कहाँ पर बैठा है? कर्मा और अप्सना के बीच में बैठा है। कौन बैठा है? प्रतीक। तो देखिए ये रहा प्रतीक, ये किसके बीच में बैठा है? अप्सना और कर्मा के बीच में। तो ये रहा कर्मा। तो ये तो होगी किसकी पोजीशन? प्रतीक की। अब देखिए अप्सना कहाँ है? वो है थर्ड टू द राइट ऑफ न्यूरति, यानी कि जो न्यूरति है उसके राइट में थर्ड पोजीशन पर है। तो ये रही न्यूरति। थर्ड पोजीशन पर आनी चाहिए अप्सना। तो ये देखिए न्यूरति के राइट, ये तो हो गया उसका फेस, तो इसका राइट कहाँ पर होगा? इस साइड। और अप्सना कहाँ पर होनी चाहिए? थर्ड पोजीशन पर। तो फर्स्ट, सेकंड और ये रही थर्ड पोजीशन पर। अब देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है। यहाँ पर अब योगेंद्र की पोजीशन के बारे में बता रखा है कि जो योगेंद्र है वो कहाँ पर बैठा है? न्यूरति और चतुर के बीच में है। तो ये रही न्यूरति है और चतुर, तो चतुर ये रहा। इन दोनों के बीच कौन बैठा है? योगेंद्र। तो ये बैठा है योगेंद्र। तो ये हो गया योगेंद्र की पोजीशन, न्यूरति और चतुर के बीच में बैठा है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, जो कि चतुर कहाँ पर है? लेफ्ट है। किसके? अप्सना के। तो यहाँ पर चतुर देखिए जो कि क्या है? अप्सना के लेफ्ट में है, ठीक है ना। अप्सना का फेस किधर है? सेंटर की तरफ, तो इसका लेफ्ट इधर हो जाएगा और उसके लेफ्ट में चतुर बैठा है। अब देखिए यहाँ पर किसकी पोजीशन बता रखा है? दामिनी की। दामिनी कहाँ पर है? बिटवीन कर्मा और युक्ता के बीच में है। तो ये रही दामिनी, कर्मा ये है और युक्ता, इन दोनों के बीच में कौन बैठी है? दामिनी बैठी है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है। अब बोल रहा है कि कौन बैठा है किसके अपोजिट? चतुर के अपोजिट कौन बैठा है? तो ये देखिए ये है चतुर, इसके अपोजिट देखिए कौन बैठी है? दामिनी बैठी है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। सो गाइस अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए 6 दोस्त हैं, कौन कौन से? ए बी सी डी ई एफ। वो कैसे बैठे हैं? एक सीधी लाइन पर। क्या फेस कर रहे हैं? नॉर्थ, यानी कि जो उनका फेस है किस डायरेक्शन में? नॉर्थ डायरेक्शन में। बट यहाँ पर बोल रहा है कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये सीक्वेंस में ही बैठे हों, मतलब ए बी सी डी इसी सीक्वेंस में बैठे हों, ये आगे पीछे भी हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर पोजीशन बता रखा है, जो सी है वो किसके लेफ्ट में बैठा है? बी के लेफ्ट में बैठा है। तो ये रहा सपोज बी का फेस किधर है? नॉर्थ की तरफ है, तो इसका लेफ्ट किधर हो जाएगा? इस साइड। बी के लेफ्ट में कौन बैठा है? सी बैठा है। अब देखिए जो डी है वो कहाँ पर बैठा है? बिटवीन ए एंड सी। तो ये रहा सी और ये हो जाएगा ए, और यहाँ पर बैठा है डी। ए और सी के बीच में हमारा कौन बैठा है? डी बैठा है। एफ की पोजीशन देखिए कहाँ पर है? बी और ई के बीच में। तो ये बी है और यहाँ पर ई, इन दोनों के बीच कौन बैठा है?
एफ बैठा है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, कौन दो पर्सन है जो कि कहाँ पर बैठे हैं, कॉर्नर पर। तो कॉर्नर पर कौन कौन से बैठे हैं, ये बैठा है ए और ई, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। सो गाइज अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए 8 मित्र हैं, कौन कौन से, पी क्यू आर एस टी यू वी और एक लास्ट क्या है, डब्ल्यू। वो कैसे बैठे हुए हैं, काउंटर क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लॉकवाइज अराउंड अ सर्कुलर टेबल इन अ सेम सीक्वेंस। यहाँ पर देखिए सीक्वेंस क्या है, सेम है, यानी कि जो ये गिवन है इसी सीक्वेंस में बैठे हुए हैं एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। अब देखिए यहाँ पर क्यू की पोजीशन दे रखा है कि क्यू की पोजीशन कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है ना। जब आप सीक्वेंस में लिखेंगे तो कहाँ से शुरू करेंगे, पी से तो शुरू करेंगे, बट ऐसे जगह से शुरू करना है कि क्यू की पोजीशन क्या आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में। ये देखिए क्यू नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये देखिए ये है वेस्ट, ये है ईस्ट, ये है साउथ और ये हमारा नॉर्थ, और ये कौन सा पोजीशन हो जाएगा हमारा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, जो कि क्यू बैठा हुआ है। अब देखिए ये क्या है, सब सीक्वेंस में बैठे हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारा, पी क्यू और ये आर एस टी यू और ये वी और ये हो जाएगा हमारा डब्ल्यू। ये किस डायरेक्शन में बैठे हैं, काउंटर क्लॉकवाइज में। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि वी है वो किस डायरेक्शन में बैठा हुआ है। तो ये देखिए वी ये रहा, ये किस डायरेक्शन में बैठा है, ये बैठा है साउथ डायरेक्शन में, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। सो गाइज अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर देखिए 8 फ्रेंड्स हैं, कौन कौन से, पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू है, जो कि कहाँ पर बैठे हैं, सर्कुलर टेबल पर एट इक्वल डिस्टेंस इन अ सेम सीक्वेंस। यहाँ पर भी सीक्वेंस सेम है, बट यहाँ पर क्या है, क्लॉकवाइज। अभी पिछले क्वेश्चन में क्या था, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए यहाँ पर टी की पोजीशन बता रखा है कि टी कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट में है, तो टी किधर किधर हो जाएगा, ये रहा नॉर्थ ईस्ट हमारा, ये तो है नॉर्थ और ये है ईस्ट, तो ये कौन सी पोजीशन हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारा नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ और ये वेस्ट, ठीक है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये सभी बैठे हुए हैं। तो ये देखिए यहाँ पर कौन आ जाएगा, पी क्यू आर एस, तभी तो ये टी आ रहा है हमारा, ठीक है ना। तो आपको इस तरह से अरेंज करना पड़ेगा। अब देखिए टी के बाद क्या है, यू, फिर वी और ये डब्ल्यू हो जाएगा। अब देखिए क्या क्वेश्चन में पूछ रखा है कि जो Q और W है उन्होंने क्या कर लिया, इंटरचेंज कर लिया, क्या, अपनी पोजीशन। तो यहां पर क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, किसको, Q और W को। तो यहां आ जाएगा W और यहां आ जाएगा Q साउथ की जगह। अब देखिए क्या पूछ रखा है कि कौन से डायरेक्शन में W बैठा हुआ है। अब देखिए इसकी डायरेक्शन कौन सी हो गई, ये हो गई वेस्ट की तरफ, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। सो गाइज अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए इन एग्जाम हॉल 5 स्टूडेंट है जो कि कैसे बैठे हुए हैं, एक रो में बैठे हुए हैं। जेड की यहाँ पर पोजीशन बता रखा है कि कहाँ पर है, वी और एक्स के बीच में है। तो ये देखिए कितने हैं,
5 स्टूडेंट है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर जेड की पोजीशन बता रखा है, कहाँ पर बैठा है, वी और एक्स के बीच में। अब देखिए जो y है वो कहाँ है, जस्ट बिहाइंड ऑफ x, तो ये है x, इसके पीछे कौन है, y है, ठीक है ना, ये डायरेक्शन से देखना है, तो x के जस्ट पीछे कौन है, y है। फिर देखिए ये क्या है, v कौन सी पोजीशन पर है, फर्स्ट पोजीशन पर है, तो ये देखिए v की पोजीशन क्या है, फर्स्ट है। अब बताया कि लास्ट में कौन सा बैठा है, तो यहाँ देखिए एक बच गया, वो कौन है, वो है W, तो लास्ट में कौन बैठेगा, ये बैठेगा हमारा ऑप्शन बी, जो कि क्या है, W। सो गाइज अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, 5 लोग हैं, कौन कौन से, P Q R S T, वो कहाँ पर खड़े हैं, एक क्यू में, यानी कि एक लाइन में खड़े हैं। अब R की पोजीशन बता रखा है कि जो R है वो किसके बीच है, ये है P और T के बीच में, तो P मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ और T यहाँ पर लिख लेता हूँ। इन दोनों के बीच कौन है, R है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि जो P है वो कहाँ पर है, जस्ट बिहाइंड ऑफ Q, यानी कि अगर मैं Q की पोजीशन ये लेता हूँ, ठीक है, तो आपको यहाँ से देखना है, ठीक है, तो Q के पीछे कौन है, P हो गया। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, जो Q है वो क्या है, सेकंड है, इस लाइन में Q की पोजीशन क्या होगी, सेकंड होगी, यानी कि Q के आगे कौन बैठेगा, Q के आगे ये एक बच गया, वो है कौन, S, तो ये हो गया S, ठीक है। तो आपको यहाँ से देखना, ये हो गया फर्स्ट पोजीशन और ये हो गया सेकंड पोजीशन, ठीक है, और ये P की पोजीशन क्या है, Q के पीछे है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि कौन है जो कि कहाँ पर बैठा है, सेकंड लास्ट, तो ये देखिए सेकंड लास्ट कौन सा हो जाएगा, पीछे से देखिए तो ये हो जाएगा हमारा R, ये कहाँ पर बैठा है, सेकंड लास्ट पोजीशन पर, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। सो गाइज अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए 5 कार है जो कि क्या है, पार्क्ड है इन अ लाइन। यहाँ पर होंडा की पोजीशन बता रखा है कि कहाँ पर है, वो है BMW और सुजुकी के बीच में, तो ये होंडा है जो कि किसके बीच में, BMW और सुजुकी के बीच में। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, टोयोटा है वो किसके आगे है, मर्सिडीज के आगे है, तो ये टोयोटा, ये किसके आगे है, मर्सिडीज के आगे। आपको डायरेक्शन ये ध्यान रखना है, आप किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी ले सकते हैं। अब देखिए जो सुजुकी है वो किसके आगे है, टोयोटा के आगे है, तो ये देखिए इसकी पोजीशन अपने आप सेट हो गई टोयोटा के आगे। अब क्या बोल रहा है कि कौन सी कार है जो कि कहां पर है, सेकंड पोजीशन इन अ लाइन, तो ये देखिए सेकंड पोजीशन क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगा होंडा, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। सो गाइस थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।